अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो है जर्मन लैंग्वेज का बेअिंस का वो पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिलते रहें। और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज A1 bis B1 तक ऑनलाइन घर बैठे सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, आप हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं और घर बैठे आप इन जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज की आप मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज का लेसन शुरू इस तरह होता है। तो सबसे पहले आपने लिखना है हेयर म्यूलर को, ठीक है, जिसमें इसको एड्रेस किया गया है जे गेहेट हेयर म्यूलर। आगे कोमा जरूर डालना है, कोमे के पुंक्ट होते हैं, इसको आपने नहीं बोलना, ठीक है। सबसे पहले आपने कहना है उसको इशराई बे ईनन, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला जो पुंक्ट होता है ना वो होता है ग्रुंड होती है। आपके खत लिखने की वजह क्या है, तो सबसे पहले आपने उसको ग्रुंड बतानी है। ग्रुंड ये है इशराई बे ईनन वाइल माइने टोक्टर फुंडा गेस्टन निस्ट सो शोले कॉमन कॉन्टे। कहती है मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरी जो बेटी है वो कल स्कूल नहीं आ सकती। Deshalb möchte ich mich bei Ihnen dafür entschuldigen। इसलिए मैं आपको जो है एक माजरत करना चाहती हूँ, आपको इंशुल्डिगुंग जो है वो करना चाहती हूँ, ठीक है। तो पहली आपने जो पॉइंट लिखना है वो आपने ग्रुंड लिखनी है, और दूसरी में आपने उसको बताना है कि आपकी बेटी को क्या मसला हुआ है, किस वजह से वो स्कूल नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा आपने बताना है जी हाटे सांशमेरसन, उसके दांत में दर्द है। उन वीर मुस्टन सुम आर्स्ट गेहन, और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ठीक है। वीर मुस्टन सुम आर्स्ट गेहन, और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ठीक है। द आर्स्ट हाट gesagt, डॉक्टर ने कहा है दस के जी drei Tage zu Hause bleiben muss, कि उसको घर में 3 दिन स्टे करना है, ठहरना है। डॉक्टर ने कहा उसको घर में 3 दिन ठहरना है। अगला तीसरा पॉइंट है Könnten Sie mir bitte erklären, क्या आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। erklären का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, जो ठीक है, जो लफ्जी मतलब है। welche Hausaufgaben Sie machen muss, कि उसको कौन सा होमवर्क करना है। und welche Aufgaben Sie in der Schule gemacht haben, और वो कौन सा जो होमवर्क स्कूल में कर चुकी है, ठीक है। और यानी तीसरे पंक्ट में आपने से ये पूछना है कि उसके हाउस ऑफ गाबे के बारे में पूछना है, ठीक है। पहले आपने पूछा कि उस घर में, चूंकि जो 3 दिन घर में स्टे करना है, कौन सा हाउस ऑफ गाबे उसने करना है और कौन सा वो कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। उन वेल्शे ऑफ गाबन जी इन दे शूले के माख्ताबन, और कौन सा हाउस ऑफ गाबे यानी होमवर्क जो है वो स्कूल में कर चुकी है, ठीक है। क्योंटन जी मियर बीटे बेशाइड गेबन, क्या आप मुझे बेशाइड दे सकते हैं, ठीक है। क्योंटन जी मिया बीटे बेशाइड गेबन, क्या आप मुझे इसकी बेशाइड दे सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और आखिर पे आपने उससे कहना है इश होफे दस जी इन drei Tagen wieder so Schule zurückkommen kann, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दोबारा 3 दिनों में दोबारा जो है वो स्कूल आ सकती है। क्यूनन है ना कि नहीं, हाँ खान है तो आ सकती है। क्यून Vielen Dank im Voraus, आपका एडवांस में शुक्रिया। फिर Ihre Verständnis, आपकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यानी समझने का शुक्रिया। Mit freundlich grüßen, आखिर पे आप लिखेंगे Ihr Vorname और Nachname, डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ में रह गया था, अगरचे ये ब्रीफ है तो ब्रीफ में आपने जो शहर का नाम है और डाटुम जो बिल्कुल राइट साइड पे लिखनी होती है, ठीक है। वो शुरू में बताना भूल गया था, वो चीज़ अगर ब्रीफ है तो आपने इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना है। अगर ईमेल है तो ईमेल में आपने डायरेक्ट इसको लिख देना है, ईमेल में जो है वो डाटुम की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ है, अक्सर एग्जाम में आपने देखा होगा कि ज़रूर आता है, ठीक है। So thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe. And as I said in the beginning, if you are interested to learn German language online with us, so WhatsApp number has been given in the beginning of this lesson, so you can call us further information and join our online classes. Have a nice time, and then see you very soon with the new lesson. Take care. Allah Menase. Assalamu alaikum.